नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। भाई काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अगर आप रिजल्ट देखना चाहते हो दोस्तों ग्रुप डी भर्ती का, आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर आपको कुछ रिजल्ट आपको ग्रुप डी भर्ती के देखने को मिल जाएंगे। और ये दोस्तों हमारा है टेलीग्राम चैनल। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पर टेलीग्राम चैनल है दोस्तों, जरूर ज्वाइन कीजिएगा। डेली वीडियो लिंक्स, डेली न्यूज़पेपर की कटिंग, डेली गवर्नमेंट जॉब्स, प्राइवेट जॉब्स, संविदा, आउटसोर्स संविदा, सब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। तो देर ना कीजिएगा, टेलीग्राम जरूर दोस्तों ज्वाइन कीजिएगा। दोस्तों अब मैं बात करता हूँ शिक्षा विभाग ग्रुप डी की। जी हाँ, सबसे पहला तो सवाल यही है कि चयन प्रक्रिया व्रत क्रम में यानी कि वरीयता क्रम में क्या है। सर्वप्रथम उस अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जाएगी जिसने संबंधित विद्यालय हेतु जमींदारी या भूमि उपलब्ध कराई जाए। अब आप कहेंगे सर आप ये जो जानकारी दे रहे हैं इसका क्या सोर्सेज है, ये देखिएगा दोस्तों। पहली बार उत्तराखंड में ऐसा हो रहा है कि इस प्रकार की भी प्राथमिकता दी जाती है। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये अखबार का पन्ना चिल्ला चिल्ला कर बोला। देखिए, जिन्होंने जमीन दान दी है उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। इन नौकरियों में एक और खास प्राथमिकता दी जा रही है। जिस परिवार ने पूर्व में कभी स्कूल को जमीन दान दी है, अगर उस परिवार का कोई सदस्य बेरोजगार है, वह इन पदों के लिए योग्य है, तो उसे अपनी ज़मीन पर बने सरकारी स्कूल में नौकरी पाने का हक दिया जाएगा। जमीन दान करने वाले परिवारों को विभाग इस नौकरी के जरिए इन्हें जोड़कर रोजगार का क्या दे रहा है, मौका दे रहा है। नंबर एक बात। लेकिन जब दोस्तों आपने प्रयाग पोर्टल पे फॉर्म भरा हो तो वहाँ कहीं भी ऑप्शन था कि आपने कभी जमीन दान दी है? नंबर एक बात। दूसरा देखिएगा, उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती के बारे में बता रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, उस पर वहीं यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, जिस स्कूल में पद खाली होगा उस पर वहीं के स्थानीय बेरोजगार युवा को नौकरी दी जाएगी। अगर ग्राम पंचायत स्तर पर कोई आवेदन नहीं मिलता तो न्याय पंचायत स्तर के आवेदक को भर्ती में प्राथमिकता दी जाएगी। यानी कि प्राथमिकता क्रम 2 हो गया। पहला जिसने जमीन दान दी हो, दूसरे नंबर पर पंचायत स्तर पर, और तीसरे स्थान पर न्याय पंचायत के आवेदन नहीं मिलते तो उसी विकास खंड के आवेदकों को क्या दी जाएगी, नौकरी दी जाएगी। ये 3 बातें आपको यहाँ पर पता चली है। लेकिन दोस्तों आप प्रयाग पोर्टल पे जब और रिजल्ट देखेंगे, जो मैंने स्टार्टिंग में रिजल्ट भी दिखाया है, ये भी ग्रुप डी भर्ती का ही रिजल्ट है, ये मेडिकल लाइन वाला। तो उसमें दोस्तों जब आप भरते हैं तो उसमें आप कैटेगरी भी भरते हैं कि आप विकलांग हैं, महिलाएं हैं, SC ST में आरक्षण है, तो उनके अनुसार भी दोस्तों उसमें आरक्षण दिया जाता है। तो क्या दोस्तों आरक्षण का वरीयता का क्रम ये होगा? दूसरा, उसमें अधिक आयु वाले को भी वरीयता दी जाती है। उत्तराखंड का मूल निवासी तो होना ही चाहिए, बिना इसके तो फॉर्म ही नहीं भर सकता। अब एक भाई बोला था कि सर सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। देखिए, यहाँ पर लिख रखा, शिक्षा मंत्री ने अधिकारियों से प्रयाग पोर्टल और सेवा योजना विभाग से समन्वय, इस लाइन को पूरा पढ़िए, स्थापित कार्मिकों की योग्यता और सेवा शर्तों के तय करने के निर्देश दिए। प्रयाग पोर्टल और सेवा योजना विभाग यानी कि 2 लोग हैं जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस चयन को तय करेंगे, आपकी नियुक्ति देंगे। कौन कौन सा है, मैं फिर बोल रहा हूँ, प्रयाग पोर्टल और सेवा योजना विभाग। प्रयाग पोर्टल पे तो आपने फॉर्म भर लिया है, वो सारे फॉर्म कहाँ जाएंगे, मुझे ऐसा लगता है सेवा योजना विभाग। और सेवा योजना विभाग में अगर आपकी हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन है तो निश्चित रूप से दोस्तों वो फॉर्म कैंसिल हो सकता है। अब सवाल नंबर 2 ये भी बनता है कि ऐसा कौन सा बंदा है भाई जो केवल 8वीं पास होंगे? बहुत कम होंगे, ना के बराबर होंगे। कम से कम लोग 10वीं पास तो होंगे, कम से कम लोग 12वीं पास तो होंगे। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि सारे ग्रेजुएट होंगे या पोस्ट ग्रेजुएट होंगे, पर कम से कम लोग 8वीं पास से तो ज़्यादा ही होंगे। तो अब बिना 8वीं के हम लगाए फॉर्म नहीं भर सकते थे। 10वीं वाला भी बंदा फॉर्म नहीं भर सकता था, शर्त पहली नंबर यही थी। तो अब मैं ये जो वीडियो बनाई है वो इसी आधार पर बनाई है कि भाई हर इस भर्ती में सच बताऊं तो किसी को यही नहीं पता कि इसमें वरीयता क्रम क्या है, इसमें नियम कानून क्या है। एक और अखबार का टुकड़ा दिखाता हूं दोस्तों, आउटसोर्स भर्तियों में अब मेरिट से किया जाएगा चयन। अब ये उत्तराखंड का ही है। यहाँ पर साफ साफ लिख रखा है कि पहले प्रक्रिया में मेरिट के आधार पर चयन का विकल्प देने का अधिकार होगा। यहाँ पर लिख रखा, पुरानी व्यवस्था का विकल्प दे सकेंगे विभाग। मेरिट के अंक, अनुभव, विशिष्ट अर्हता, जेंडर, स्थायी निवास के आधार पर चयन विकल्प दे सकते हैं ताकि जिले के व्यक्ति को ही प्राथमिकता मिले। विभाग की ओर से भर्ती को लेकर व्यवस्था देनी होगी। इसमें दिव्यांग कार्मिकों को भी विकल्प देना होगा। देखिए साफ साफ लिख रखा है, ये देखिए यहाँ पर पढ़ सकते हैं, मैं हवा में बाजी नहीं कर रहा हूँ। ब्लॉक, नगर निगम, नगर पंचायत, ग्राम पंचायत स्तर पर होने वाली भर्ती में निवास के विकल्प के रूप में स्थायी निवास आपको देना होगा। जो भी आवेदन होंगे उसमें रेंडमाइज सूची तैयार होगी, पहली बार होने वाली। अब ये जो एक शब्द लिख रखा है रेंडमाइज,
इसका मतलब ये होता है दोस्तों, पहले मोटे मोटे तौर पर सूची जारी होगी और फिर आपका कहीं ना कहीं दोस्तों इंटरव्यू होगा। भाई एलिमिनेशन प्रोसेस तो यही होगा, मुझे तो ऐसा ही लगता है। ऐसे तो हवा में तो भर्ती नहीं होने से रहेगी, डायरेक्ट आपको ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा और डायरेक्ट आपको 15,000 रुपये की सैलरी देनी होगी। दूसरी बड़ी खबर ये है दोस्तों, अब आपका सवाल था क्या 15,000 से ज़्यादा सैलरी मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी। देखिए, आउटसोर्सिंग कर्मियों का बढ़ा दिया है वेतन। चपरासी को 10,000 रुपये की जगह अब 18,000 रुपये मिलेंगे और सीनियर प्रोग्रामर को मिलेंगे 37,400। तो 800 नौकरी भी भाई साहब गजब है। आउटसोर्सिंग की नई दरें अब दोस्तों जारी कर दी गई है, उत्तराखंड में भी जल्दी ही दोस्तों आपको देखने को मिलेगा। देखिए, ये आउटसोर्स निगम बनाया गया है उत्तर प्रदेश में, जहाँ पर देखिए सीनियर प्रोग्राम के 37,400, प्रोग्रामर के 29,900। अगर मैं डायरेक्ट सीधा चपरासी के पर आऊँ कि जो चपरासी की भर्ती और चौकीदार की भर्ती निकली थी 18,000 रुपये, चौकीदार के 18,000 रुपये, और उससे ऊपर भी आऊँ तो देखिए दोस्तों यहाँ अनुसेवक के भी 18,000 रुपये, और वाहन चालक के, जो वाहन चालक की हमारे उत्तराखंड में निकलती हैं उसके 23,000 रुपये। तो मेरा भाई कहने का मतलब ये है, इसके अलावा उक्त धनराशि के अतिरिक्त EPF 13%, ESIC 3.5%, GST समय समय पर निर्धारित दरों के अनुसार होगा। नवीन मासिक परिश्रम की दरें 1 अप्रैल 2026 से कहीं ना कहीं दोस्तों प्रभावी होंगी। ये कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश का है। अब देखिए, बात उत्तराखंड की चल रही थी तो यूपी मैंने इसलिए दिखाया क्योंकि बहुत सारे नियम चीज़ें फॉलो हमारे उत्तराखंड में यूपी से ही होते हैं। अगर वहाँ का मानदेय बढ़ा है तो निश्चित रूप से हमारे उत्तराखंड में भी बढ़ेगा। हो सकता है थोड़ा 1 या महीना 2 महीना लेट हो जाए, पर सैलरी आपकी ये नहीं है कि हमेशा 15,000 रुपये ही मिलेगी। सैलरी आपकी बढ़ती रहेगी। दूसरा सवाल था कि सर क्या 11 महीने के लिए लोन बंद हुआ है? तो नहीं, देखिए दोस्तों, चपरासी की आवश्यकता तो स्कूल में पड़ती रहती है। हो सकता है कि ये थोड़ा लंबे समय तक ये भर्ती की प्रक्रिया चले, लंबे समय तक दोस्तों आपको ज्वाइनिंग दी जाए। ये नहीं है कि आज आपको रख लिया कल आपको हटा दिया। मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा। तो काफ़ी टाइम तक आप इस पद पर रह सकते हैं। दूसरा दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा हूँ, आप हमारे चैनल पर मेंबरशिप ले लीजिए, इंटरव्यू की तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए, थोड़ा स्किल्स में सुधार कीजिए, तो निश्चित रूप से दोस्तों आप ये जॉब ले लेंगे। तो फिलहाल अगर मैं बात करूँ, जो हमें नवीनतम जानकारी मिली है, जो शिक्षा विभाग ग्रुप डी भर्ती है उसका जो रिजल्ट आ सकता है, रिजल्ट नहीं आने का, सबसे पहले एक लिस्ट आएगी जिसमें आपका इंटरव्यू हो सकता है। तो कागज नत्थी तैयार कर लीजिएगा, रिजल्ट आपका अप्रैल के प्रथम सप्ताह में आने की पूरी संभावना है। तो फिलहाल तो दोस्तों यही महत्वपूर्ण वीडियो थी कि जिस तरीके से यूपी में दोस्तों चौकीदार चपरासी का वेतन बढ़ा है, ठीक उसी प्रकार हमारे उत्तराखंड में बढ़े। तो वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से शेयर करें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।